नमस्कार। ऐसा क्यों है कि ज्ञान सरलता से उपलब्ध जो है वह भी हमारे बोध में नहीं आ पाता है। इसका कारण जो दिखाई देता है वह है मन और शरीर से आसक्ति। क्योंकि जो दिखाई देता है वह तो सिर्फ भौतिक शरीर है, जिसके जागने से यह भौतिक शरीर मालूम पड़ता है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर का अर्थ है चित्त या मन, यानी यह मन है जो कि भौतिक शरीर को जान रहा है, महसूस कर रहा है। इसी वजह से हम स्थूल शरीर को ही बहुत ज्यादा महत्व या सिर्फ शरीर को ही जानते हैं। सूक्ष्म को महत्व बहुत ही कम दिया गया है, परंतु इस सूक्ष्म शरीर का महत्व स्थूल शरीर से बहुत ज्यादा है। क्योंकि यह स्थूल शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, परंतु इसको जानने वाला मन या सूक्ष्म शरीर फिर से अस्तित्व में लीन हो जाएगा। इस अस्तित्व को अन्य अध्यात्मों में, शास्त्रों में कारण शरीर कहा गया है। हम इसे ज्ञान मार्ग में अस्तित्व कहेंगे। फिर इसी अस्तित्व से पुनः शरीर और मन की रचना होती है। यही कर्म सदा चलता रहता है। जैसे पहले बीज से वृक्ष आते हैं, फिर वृक्ष से बीज बनते हैं और फिर बीज से वृक्ष का निर्माण चलता रहता है। इसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीर अस्तित्व के कारण या अस्तित्व में होते हैं और इसी में लीन भी हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर अज्ञानता के कारण रोज इसी अस्तित्व में लीन होता है या विलीन होता है जब वह बहुत गहरी नींद में सोया हो और फिर पुनः जागृत हो बाहर आ जाता है। यह एक सतत चलने वाली क्रिया है, परंतु इससे अलग जो अस्तित्व है वह कोई कार्य नहीं करते हुए भी कार्य करता हुआ जान पड़ता है। कार्य या कर्म सूक्ष्म और स्थूल में उत्पन्न होते हैं। अस्तित्व में ये सब हैं भी और नहीं भी। इसका कारण है हमारा अज्ञान। जो इन सब का दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है, वह ना तो अस्तित्व ही है ना कर्म ही है। वह जो दोनों को देखता है सिर्फ वही शाश्वत सत्ता है। अब इस शाश्वत सत्ता या चेतन दृष्टा का महत्व आम जीवन में या मनुष्य जीवन में ना के बराबर जान पड़ता है, जबकि इसका महत्व स्थूल और सूक्ष्म के शरीरों से बहुत अधिक है। सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के मिटने पर भी यह चैतन्य दृष्टा सदा सर्वदा रहता ही है। अब इसका क्या कारण है कि हम इस शाश्वत सत्ता से अनभिज्ञ और उसके आनंद से वंचित हैं? इसका कारण सिर्फ ये अज्ञान है कि यह आसक्ति कि केवल शरीर ही सत्य है। यहाँ चैतन्य का आनंद न ले पाने के कारण आप देख रहे हैं कि मानव जाति दुख और संताप में कष्ट पा रही है। स्थूल का आनंद ही एक ऐसा आनंद है जो कि आपको जान पड़ता है। इसी कारण आप सिर्फ शरीर के भोगों का ही आनंद ले पा रहे हैं। अतः स्थूल का ही महत्व ज्यादा जान पड़ता है और इसके न रहने का आपको दुख जान पड़ता है। यह दुख बहुत बड़ा, कोई ज्ञानी भी इस दुख से वंचित हो पाता है, अन्यथा ज्ञानी भी स्थूल शरीर के दुखों से बाहर नहीं जा सकता, ऐसा जान पड़ता है। कोई ज्ञानी अगर देह भाव से मुक्त भी हो तो भी उस पर आश्रित लोग दुख को पाते हैं, क्योंकि वो लोग उस देह से आनंद या कहें तो लाभ ले रहे थे। अब जब भी देह से लाभ लेने की प्रवृत्ति बनती है, उसी के साथ देह से लाभ ना मिलने पर दुख की उत्पत्ति भी निश्चित ही होती है। इस लाभ और हानि के खेल को ही सत्य माना गया है। ये ही सत्य अध्यात्म में असत्य होता है। यही जो संसार में दुख का कारण है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए मूलतः यही दुख का दृष्टा ही परम सत्य है, पर उसका लाभ न ले पाना इसके महत्व को कम करता है। अब अध्यात्म में हम एक क्रम से चलेंगे और इसके महत्व को जानेंगे, इसके आनंद को जानेंगे। इसमें हम पहले स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में ज्यादा आनंदित रहना सीखेंगे, यानी स्थूल से सूक्ष्म का अधिक महत्व देना है। जैसे अगर आपका शरीर स्थूल है तो उसकी स्थूल आवश्यकताओं को, पदार्थों की आवश्यकताओं को आप पूरा कर लेते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा
और मकान। तो आपकी स्थूल इच्छाएं अब पूर्ण हैं। अब आपके पास खाली समय है। अब आपको रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है और आपके पास समय है। आप कुछ कर नहीं रहे, खाली बैठे। तब आपका ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि क्या अब आप प्रसन्न हैं? जब आप बिल्कुल अकेले हैं, एकांत में हैं, तो क्या आप प्रसन्न हो? यह जो प्रसन्नता को देख रहा है या खोज रहा है, वह केवल मन है या चित्त है? इस चित्त को सदा सुख की भूख है। इसको हमेशा प्रसन्नता ही चाहिए। यह हमेशा सुख की तरफ ही भागता है। अब यह मन आपको सुख की खोज में भेजेगा। अगर मन बाहर पदार्थों या किसी अन्य चीजों से सुख का अनुभव करता है, तो फिर संसार का उदय होता है और कामनाओं की वृद्धि होती है, संसार का विस्तार होता है। जैसे जैसे मन अपनी खोजों को बढ़ाएगा, सुख की तलाश में बाहर जाए, संसार का विस्तार होता जाएगा। अब या तो हम संसार का निर्माण कर सकते या मन या चित्त के नियमों को समझकर, जानकर मार्गों में या अंदरूनी अध्यात्म में रुचि के साथ आगे बढ़ने पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से अपने परमानंद की ओर जा सकते हैं। अध्यात्म में आत्मज्ञान होने पर और आत्मज्ञान के बाद समर्पण होने पर ज्ञानी और भक्त दोनों ही परमानंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोनों ही एकता के रस को जानकर सदा उसी आनंद रस में लिप्त रहते हैं। यह चित्त का अंदर की तरफ विकास होना है। या तो हम मन के भटकाए जा सकते हैं या हम मन के चित्त के नियमों को समझकर अपनी अंतर यात्रा को जान सकते हैं, उसकी तरफ मुड़ सकते हैं और एक सद्गुरु की हल्की सी चोट से भी आत्मज्ञान का रस प्रकट हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने चित्त और स्थूल शरीर से पृथक परमानंद की खोज के लिए तत्पर रहें और गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ें। धन्यवाद।